Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में HIV एड्स का यहाँ पर हेल्थ टॉक देखने जा रहे हैं, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पर HIV एड्स का हेल्थ टॉक तैयार किया है, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आप वीडियो की सहायता से आसानी से हेल्थ टॉक प्रिपेयर कर सकते हो फॉर असाइनमेंट वर्क पर्पज। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं HIV एड्स का हेल्थ टॉक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हेल्थ टॉक में हम सबसे पहले बनाते हैं फ्रंट और कवरिंग पेज। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो साइड में, तो ये फ्रंट और कवरिंग पेज है, जिसमें सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं कॉलेज का नाम, जो भी हमारा कॉलेज का नाम है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जैसे हेल्थ टॉक ऑन HIV एड्स या एड्स, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाई, ये हमको लिखना है। मीन सबमिटेड टू मीन्स जिस टीचर को हम हेल्थ टॉक प्रेजेंट करें उसका नाम, एंड सबमिटेड बाई में यहाँ पर स्टूडेंट टीचर का नाम लिखना है। नेक्स्ट डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर में जो स्टूडेंट हेल्थ टॉक यहाँ पर प्रेजेंट करने जा रहा है उसका नाम। तो नेक्स्ट क्लास हो गया, जो स्टूडेंट जिस क्लास के, BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी है। नेक्स्ट टॉपिक हो गया, टाइम हो गया, ड्यूरेशन, डेट, लैंग्वेज, मेथड ऑफ टीचिंग, AV एड्स हो गया पर। नेक्स्ट प्लेस हो गया, नेम ऑफ इवेल्युएटर, ग्रुप, प्रीवियस नॉलेज, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे हमको यहाँ पर हेल्थ टॉक में लिखने हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें सीरियल नंबर होगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होगा, कंटेंट होगा, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी होगा, और नेक्स्ट इसके बाद AV एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स होगा, इवेल्यूशन। तो ये सारा हमको यहाँ पर तैयार करना है। लास्ट में यहाँ पर हम डिफरेंट कंटेंट लिखने के बाद कंक्लूजन लिखेंगे, समरी लिखेंगे, रिकैपिटलाइजेशन। तो इस तरह से आप हेल्थ टॉक को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो में हम किस तरह से आप हेल्थ टॉक लिख सकते हो। ये कंप्लीट वीडियो आपको हेल्थ टॉक लिखने में बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले जैसे कि बताया था, फ्रंट और कवरिंग पेज बनाना है। जैसे हमने यहाँ पर तैयार किया फ्रंट और कवरिंग पेज, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है कॉलेज का नाम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हेल्थ टॉक ऑन HIV एड्स या एड्स, इस तरह से सबमिटेड टू, सबमिटेड बाई एंड डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये सारा हमको फ्रंट और कवरिंग पेज पे लिखना है। तो आइए देखते हैं इसको हम थोड़ा बड़ा करके। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कॉलेज का नाम लिखा है। द नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हेल्थ टॉक ऑन HIV एड्स, इस तरह से। नेक्स्ट सबमिटेड टू में लिखना है टीचर का नाम जिसको हम हेल्थ टॉक प्रेजेंट करने जा रहे हैं। सबमिटेड बाई में स्टूडेंट टीचर का नाम लिखना है, इस तरह से, एंड डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद लिखना है हमको आइडेंटिफिकेशन डाटा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में सबसे पहले लिखना है नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर। स्टूडेंट टीचर मीन्स जो स्टूडेंट हेल्थ टॉक प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्लास, क्लास में लिखना है जो भी स्टूडेंट जिस क्लास का BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक लिखना है जो हमारा टॉपिक है, जैसे HIV एड्स, इस तरह से। टाइम 8 AM मीन्स हेल्थ टॉक हम कब प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इस तरह से। नेक्स्ट ड्यूरेशन, हेल्थ टॉक का ड्यूरेशन होगा, जैसे हमने लिखा है 30 मिनट में हमको हेल्थ टॉक कंप्लीट करना है। डेट लिखना है। लैंग्वेज मीन्स हेल्थ टॉक के दौरान हम कौन कौन सी लैंग्वेज यूज करने जा रहे हैं वो लिखना है। नेक्स्ट लिखना है मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग में लिखना है यहाँ पर लेक्चर कम डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट AV एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, जो ऑडियो विजुअल एड्स हम हेल्थ टॉक के दौरान यूज करने जा रहे हैं वो हमको लिखने हैं। जैसे कि इसमें चार्ट, OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फ्लैश कार्ड, पम्पलेट, लीफलेट, ब्लैक बोर्ड, इस तरह से। नेक्स्ट प्लेस, PSC मीन्स प्राइमरी सेंटर, जहाँ पर हम हेल्थ टॉक प्रेजेंट करने जा रहे हैं। द नेक्स्ट नेम ऑफ एवेल्युएटर मीन्स सेम टीचर का नाम आएगा, मीन्स जिसके सामने हम यहाँ हेल्थ टॉक प्रेजेंट करने जा रहे हैं। द नेक्स्ट ग्रुप में प्यूपिल, इस तरह से। तो ये सारा लिखना है। इसके बाद लिखना है हमको जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ प्यूपिल।
जो हमारा ग्रुप है उसका प्रीवियस नॉलेज मीन्स वो HIV एड्स के बारे में क्या जानते हैं वो लिखना है। द नेक्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव्स इसमें लिखना है टू गिव प्रॉपर नॉलेज टू द पीपल रिगार्डिंग एड्स। एड्स के बारे में लोगों को एक प्रॉपर नॉलेज हमको देना है, ये जनरल होगा। नेक्स्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हमको जो भी हमारा कंटेंट है उसको स्पेसिफाई करना है, जैसे कि यहाँ पर एट द एंड ऑफ द टीचिंग द ग्रुप इज एबल टू डिफाइन एड्स, हमने यहाँ पर डेफिनेशन स्पेसिफाई कर दिया। नेक्स्ट टू एक्सप्लेन अबाउट द कॉजेज ऑफ एड्स, टू एक्सप्लेन रिस्क फैक्टर ऑफ एड्स, टू डिस्क्राइब मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, टू एनालिसिस द साइन एंड सिम्टम ऑफ एड्स एंड टू डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स एंड टू डिस्क्राइब अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एड्स। तो इस तरह से हमको जो भी हमारा कंटेंट है उसको हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है, तो इस तरह से यहाँ लिखना है। तो इसके बाद एक हम यहाँ पर अल्टो क्लिक टेबल ड्रॉ करेंगे, जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, द नेक्स्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट टाइम, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, एविएट्स, इवेल्युएशन, तो ये सारा हमको लिखना है। सीरियल नंबर फर्स्ट में देखते हैं यहाँ पर टू मेक रैपॉर्ट विद प्यूपिल, जो हमारा ग्रुप है उससे रैपॉर्ट बनाना है, मीन्स एक तरह से उनसे रिलेशनशिप बनाना है, वो आपके बारे में जानकारी रख सके, आपको जान सके आप कौन हो, किस कारण से हेल्थ देना है, तो ये सारा आपको बताना है। टाइम 1 मिनट का होगा। इसमें लिखना है सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम बताओगे और अपने कॉलेज का नाम बताओगे, आपका जो क्लास है उसका नाम बताओगे, जैसे कि माई सेल्फ आपका नाम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ले रहे हैं यहाँ पर रवि, माई सेल्फ रवि, BSc नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट ईयर, BSc नर्सिंग थर्ड ईयर, इस तरह से कॉलेज का नाम लिखना है, जो भी आपका कॉलेज है। इस तरह से यहाँ पर सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, जिससे कि ग्रुप आपके बारे में जानकारी रख सके। द नेक्स्ट देखते हैं कंटेंट। सीरियल नंबर सेकंड, सीरियल नंबर सेकंड लिखना है इंट्रोडक्शन द टॉपिक विद ग्रुप। जो हमारा टॉपिक है जैसे HIV एड्स, उसको ग्रुप के सामने इंट्रोड्यूस करना है। टाइम 2 मिनट का होगा। इंट्रोडक्शन टू टॉपिक लिखना है यहाँ पर टुडे आई विल डिस्कस विद यू अबाउट HIV एड्स, ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एंड AIDS, एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है HIV और एड्स का। AIDS is a serious condition that weakens the body's immune system caused by the human immunodeficiency virus। तो इसको एक हमारा जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करना है कि भाई जो HIV एड्स है उसका फुल फॉर्म बताना है, और बताना है एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक हमारा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है जो HIV वायरस के कारण होता है। इस तरह से हमको बताना है। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लिखना है लेक्चर कम डिस्कशन में, जो टीचर है स्टूडेंट टीचर वो एक तरह से लेक्चर देगा और जो ग्रुप है वो डिस्कस कर सकता है, तो इसके कारण टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में हमको लिखना है लेक्चर कम डिस्कशन। नेक्स्ट नंबर थर्ड पे देखते हैं। थर्ड में होगा टू असेस द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द ग्रुप। टाइम 1 मिनट का होगा। इसमें लिखना है प्रीवियस नॉलेज में डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट एड्स, इस तरह से उनसे पूछना है कि आप एड्स के बारे में क्या जानते हो, ये सारा हमको लिखना है। नेक्स्ट नंबर 4 पे लिखना है टू डिफाइन एड्स। टाइम 2 मिनट का होगा। डेफिनेशन लिखना है एड्स के यहाँ पर डेफिनेशन, और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लिखना लेक्चर कम डिस्कशन, एंड ऑडियो विजुअल में लीफलेट एंड वर्बलाइजेशन मीन्स हम जो डेफिनेशन है उसका लीफलेट दे सकते हैं या उनको बोल के बता सकते हैं। एंड इवेल्यूएशन लिखना है डिफाइन एड्स, इस तरह से। तो देखते हैं यहाँ पर एड्स का डेफिनेशन। AIDS acquired immunodeficiency syndrome, transmissible disease of the immune system caused by the human immunodeficiency virus। तो AIDS एक ट्रांसमिसिबल डिजीज है जो HIV वायरस के कारण फैलते हैं, इस तरह से बताना है। इन AIDS a person's immune system become too weak to fight against infection or disease। AIDS is usually the last stage of HIV इन्फेक्शन। तो बताना है कि एड्स में जो पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और
एड्स HIV इन्फेक्शन का लास्ट स्टेज है। तो इस तरह से हमको यह कंप्लीट बताना है। नेक्स्ट लिखना है हमको यहाँ पर सीरियल नंबर 5 पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पे टू एक्सप्लेन अबाउट द कॉजेज ऑफ एड्स। इस तरह से टाइम 2 मिनट का होगा। कॉजेज इसमें लिखना है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स इज कॉज्ड बाय द HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज ए रेट्रोवायरस दैट अटैक द इम्यून सिस्टम। तो ये बताना है कि एड्स है जो HIV वायरस के कारण होता है। ये रेट्रो ग्रुप का वायरस है जो इम्यून सिस्टम पे अटैक करना। इस तरह से टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में बताना लेक्चर कम डिस्कशन और एड्स में चार्ट जिसमें अपन HIV का वायरस उसका डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पर। और इवेल्स में लिखना व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एड्स। इस तरह से नेक्स्ट लिखते हैं नंबर 6 पे टू एक्सप्लेन रिस्क फैक्टर ऑफ एड्स। इसमें हमको रिस्क फैक्टर बताने हैं एड्स के। टाइम 2 मिनट का होगा। रिस्क फैक्टर होगा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में होगा लेक्चर कम डिस्कशन और एड्स में पम्पलेट्स इवेल्यूशन में व्हाट आर द रिस्क फैक्टर दैट कॉज रिस्क फॉर HIV मीन्स कौन कौन से फैक्टर हैं जो HIV का रिस्क कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी HIV का कारण हो सकता है, या हैविंग अनदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सच एज सिफिलिस, हर्पीज, क्लेमाइडिया, गोनोरिया। कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जैसे सिफिलिस, गोनोरिया। इस तरह से शेयरिंग कंटामिनेटेड निडल, सिरिंज एंड अदर इंजेक्टिंग इक्विपमेंट एंड ड्रग्स। कोई भी कंटामिनेटेड सिरिंज, निडल या इंजेक्शन को शेयर करना वो भी HIV का कारण हो सकता है। रिसीविंग अनसेफ इंजेक्शंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और कंटामिनेटेड ब्लड या इंजेक्शन जो HIV से संक्रमित है वो भी HIV का कॉज हो सकता है। नेक्स्ट एक्सीडेंटल निडल स्टिक इंजरी इंक्लूडिंग अमंग द हेल्थ वर्कर्स। और अचानक से लापरवाही से जो हेल्थ वर्कर का उनमें कोई भी निडल स्टिक इंजरी होना ये भी HIV का कारण हो सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो HIV को कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 पे टू डिस्क्राइब मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स HIV किस तरह से फैलता है। इसमें लिखना है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। टाइम 2 मिनट का होगा पर लेक्चर कम डिस्कशन और फ्लैश कार्ड में हम बता सकते हैं ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करके। और इवेल्स में लिखना हाउ एड्स ट्रांसमिट। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से ट्रांसमिशन है। इसमें लिखना है HIV इज स्प्रेड फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन इंक्लूडिंग ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क, सीमन, वेजिनल फ्लूइड्स। इट इज नॉट स्प्रेड बाय केस, हग्स और शेयरिंग फूड्स। तो HIV ब्लड से, बॉडी फ्लूइड से, सीमन से, इन्फेक्टेड निडल इस तरह से फैल सकता है और ये किसी प्रकार के केस, हग से नहीं फैलेगा। नेक्स्ट ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स कैन ट्रांसमिट द वायरस मोस्ट ऑफन थ्रू द शेयरिंग ऑफ कंटामिनेटेड सिरिंज एंड निडल्स। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से भी फैल सकता है यदि हम कंटामिनेटेड निडल का यूज करें या सिरिंज का यूज करें। इस तरह से HIV कैन बी स्प्रेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम मदर टू फीटस। और एक प्रेगनेंसी में भी मदर से बच्चों के फैल सकता है। तो ये ट्रांसमिशन है मिस मेनली कंटामिनेटेड ब्लड हो गया, सिरिंज हो गया, इन्फेक्टेड मटेरियल हो गया, ब्लड प्रोडक्ट हो गए कंटामिनेटेड। तो ये ट्रांसमिशन है HIV का। ये सारा हमको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट नंबर 8 देखना है। यहाँ पर 8 में लिखना है हमको टू एनलिस्ट द साइन एंड सिम्टम ऑफ एड्स। जो भी साइन सिम्टमों को एनलिस्ट करना है यहाँ पर उनको केवल लिखना है। साइन सिम्टम लिखना है यहाँ पर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन और एड्स में पोस्टर लिखना है एंड इवेल्यूशन में लिखना व्हाट आर द साइन सिम्टम ऑफ एड्स। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से साइन सिम्टम है। एड्स इज ए वायरस इन्फेक्शन। द सिम्टम्स रिलेटेड टू acute HIV infection can similar to flu, other viral illness like। तो जो शुरुआती लक्षण होंगे एड्स में वो वायरल इन्फेक्शन है उसकी तरह होंगे, जैसे कि फीवर हो गया यहाँ पर, मसल एंड जॉइंट पेन, चिल्स, हेडेक, सोर थ्रोट, नाइट स्वेट, रेड रैशेस, माउथ सोर, टायर्डनेस, swollen lymph gland, वीकनेस, वेट लॉस और डायरिया। तो ये सारे सिम्टम्स जो अक्यूट फेज में फिर होंगे HIV के में जो
वायरल इन्फेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंगली हमको अपीयर होंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं सिम्टम ऑफ लास्ट स्टेज HIV। तो इसमें देखते हैं मीन्स HIV की लास्ट स्टेज में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। इसमें ब्लड विजन हो गया, धुंधला दिखाई देना, परसिस्टेंट और क्रॉनिक डायरिया, ड्राई कफ, फीवर अबव 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट नाइट स्वेट, persistent tiredness, short breath, swollen gland lasting for week, weight loss, white spot on the tongue और mouth। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो लास्ट फेज है जो HIV का, एड्स का, उसमें अपीयर होंगे। तो इसमें हमने लिखा है कि जो अक्यूट फेज है उसमें जर्नल फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे और लास्ट स्टेज में जो HIV की एड्स का लास्ट स्टेज है उसके सिम्टम्स हमने सेपरेटली यहाँ पर लिखने हैं। सीरियल नंबर 9 पे लिखना है हमको टू डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। एड्स के ट्रीटमेंट के बारे में लिखना है। टाइम यहाँ पर 3 मिनट का होगा। कंटेंट में ट्रीटमेंट लिखना है एंड टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी लिखना है, लेक्चर कम डिस्कशन, ऑडियो विजुअल एड्स में ओवर हेड प्रोजेक्ट और इस पे लिखना है एंडिबिलिशन व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर एड्स, इस तरह से लिखना है। तो देखते हैं ट्रीटमेंट में यहाँ पर HIV कैन बी ट्रीटेड and prevented with antiretroviral therapy. Treatment for HIV/AIDS is called antiretroviral therapy. HIV का ट्रीटमेंट हम एंटी थेरेपी से करते हैं, ये हमको बताना है। इन दिस थेरेपी मेडिसिन्स आर यूज टू स्टॉप द वायरस फ्रॉम मल्टीप्लाइंग। इसमें डिफरेंट मेडिसिन है जो यूज करते हैं जो वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोकती है। Current antiretroviral therapy does not cure HIV infection but allow the person's immune system to get strong. तो जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है जो HIV को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती, पर जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, दिस हेल्प्स देम टू फाइट अदर इन्फेक्शन। और ये थेरेपी और भी इन्फेक्शन से लड़ती है, इस तरह से लिखना है। देयर इज नो स्पेसिफिक और परफेक्ट ट्रीटमेंट फॉर एड्स बट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू पेशेंट विद प्रॉपर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट। वन कैन फाइट इट एंड लिव ए रिलेटिव हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो अभी तक एड्स को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है वो इसके इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत कर, जो एड्स पेशेंट है उसका। इसके साथ साथ इसका जो हम पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, मीन्स अकॉर्डिंग टू जो भी सिम्टम्स है उसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे एज पर डायग्नोसिस। नेक्स्ट देखते नंबर 10 पे, टू डिस्क्राइब अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ एड्स। टाइम 3 मिनट का लिखना है। कंटेंट में प्रिवेंशन, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लिखना है लेक्चर कम डिस्कशन एड्स में OSP एंड डिस्क्राइब द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर एड्स लिखना है एवेल्यूशन में। तो देखते हैं यहाँ पर प्रिवेंशन में फॉलो सेफ सेक्स प्रैक्टिस, सेक्सुअल प्रैक्टिस है वो हमको सेफली करना है, जैसे कि कंडोम, डायफ्राम, इस तरह से यूज कर सकते हैं। टेल योर सेक्सुअल पार्टनर इफ यू हैव HIV इन्फेक्शन, यदि आपको इन्फेक्शन है तो HIV इन्फेक्शन है तो आप अपने पार्टनर को इसके बारे में बताना इस तरह से। डोंट शेयर निडल एंड सिरिंज, कंटामिनेटेड सिरिंज और निडल्स का यूज नहीं करना है। डोंट डोनेट ऑर्गन एंड ब्लड, यदि आप HIV पेशेंट हो तो आपको भी किसी प्रकार का ब्लड डोनेट नहीं करना है, ऑर्गन डोनेट नहीं करना है। डोंट शेयर रेजर, ब्लेड्स, टूथब्रश। एंड नेक्स्ट, चेक फॉर HIV एंड STDs ऑन रूटीन बेसिस ऑन व्हेन यू आर ऑन रिस्क। आपको रूटीन बेसिस पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का आपको जांच कराना है, एड्स की जांच कराना है, इस तरह से समय संभव है। टेक मेडिसिन दैट प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट HIV एक्सपोजर, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस एज प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर। तो आपको जो भी एड्स की मेडिकेशन है वो लेना है समय समय पर, जैसे कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मीन्स एड्स की संभावना से पहले, और जो भी आपको एड्स हो उसके बाद पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो आपको कंप्लीट लेना है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट प्रिवेंशन। नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन। 11 पे कंक्लूजन लिखना है कंटेंट में, टू कंक्लूड टॉपिक
टाइम 2 मिनट का होगा। कंक्लूजन में लिखना है एड्स इज ए viral infection HIV that reduce the effectiveness of the immune system. HIV transmit through some bodily fluids such as semen, vaginal secretions, blood. Treat HIV involve taking retroviral medications that fight the infection and slow the spread of virus. तो कंक्लूजन में जो भी हमारा पूरा टॉपिक है उसको, जो हमने कंटेंट बताया उसको एक छोटे रूप में बताना है कि एड्स है HIV की इन्फेक्शन के कारण होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और इसको हम ठीक करने के लिए एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी लेते हैं जो पर्सन के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और वायरल इन्फेक्शन, वायरल को मल्टीप्लाई होने से रोकता है। तो इस तरह से कंक्लूजन बताना है। नेक्स्ट नंबर 12 पे टू समराइज टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है सारा कंटेंट को समरी करना है, मीन्स एक तरह से शॉर्ट रूप में बताना है उनको भी, इसमें लिखना है समराइजेशन में। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक एड्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स: डेफिनेशन, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, साइलेंट सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट नंबर 13 पे टू रिकैप्चुलाइज टॉपिक, टाइम 2 मिनट का होगा और कंटेंट में रिकैपिटलाइजेशन। रिकैपिटलाइजेशन मीन्स एक बार हमको फिर से दोहराना है जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जैसे कि डेफिनेशन हो गया, यहाँ पर डिफाइन एड्स मीन्स जो भी एड्स के डेफिनेशन उसको बताना है। हाउ एड्स ट्रांसमिट, एड्स किस तरह से फैलना है ये हमको बताना है। एंड व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ एड्स, एड्स के साइन सिम्टम बताने हैं हमको। और लास्ट में पूछना है कि एड्स का किस तरह से हम प्रिवेंशन करें, प्रिवेंटिव मेजर के बारे में। तो इस तरह से रिकैपिटुलेशन लिखना है लास्ट में। तो इस तरह से यहाँ पर हम HIV एड्स का हेल्थ टॉक कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक